हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से डिम्पल्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणपति जी का उत्सव हो और मोदक ना बनाए जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं गणपति बप्पा का सबसे प्रिय भोग मोदक। चलिए, आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस की फ्लेम को ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और उसके थोड़ा गर्म होने पर हम उसमें 4 बड़े चम्मच देसी घी रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक छोटी कटोरी के नाप से बेसन लिया है। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। अब बेसन को कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे और एक स्पैचुला की मदद से इसे घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी हाँ, हमें बेसन को घी में अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम को लो रखते हुए हम बेसन को अच्छे से भूनेंगे। अभी ये हमें थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच देसी घी और ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने कुल मिलाकर 5 बड़े चम्मच देसी घी ऐड किया है। बेसन को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें 2 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। यहाँ पर सूजी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे मोदक का टेक्सचर बहुत ही अच्छा और दानेदार आता है। अभी हमें इस मटेरियल को बढ़िया तरीके से और भूनना है, जब तक कि इसमें से एक अच्छी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। जैसे जैसे ये मटेरियल भुनना शुरू होगा, इसमें से देसी घी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। अभी हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। इसे हम एकदम लो फ्लेम पर भूनेंगे और इसे भुनने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, अब बेसन में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और ये एकदम परफेक्ट भुन गया है। अब हम इसमें सेम कटोरी के नाप से 3/4 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। अब बेसन और चीनी को स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे लगातार स्टिर करते रहना है। देखिए, बेसन और चीनी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। वही सेम मेजरमेंट वाली कटोरी के नाप से हम यहाँ पर 1 कटोरी दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने यहाँ पर नॉर्मल बॉयल किया हुआ और नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लिया है। स्पैचुला की मदद से जल्दी से इसे मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई गांठें ना पड़ जाएं। ये देखिए, बेसन ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें और भी अच्छा और मावे जैसा टेक्सचर लाने के लिए मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने सेम कटोरी के नाप से हाफ कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। इसे हम इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। इससे मोदक का स्वाद और भी बढ़ जाता है। बाकी का बचा हुआ मिल्क पाउडर भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और जल्दी से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को थोड़ी देर के लिए ऑफ भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर को बेसन के मटेरियल में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। अब हम हाथों की मदद से इस तरह से गोली बनाकर चेक कर लेंगे कि हमारा मोदक का मटेरियल तैयार हो गया है या नहीं। अब ये मटेरियल मोदक बनाने के लिए परफेक्ट है। बस अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब हम मोदक की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने किशमिश और बादाम को चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने नारियल का बुरादा लिया है और थोड़े से हमने यहाँ पर खरबूजे के बीज या मगज लिए हैं। अब हम एक अलग बोल में ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक चम्मच की मदद से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मोदक का मटेरियल तैयार किया था, 1 बड़ा चम्मच मटेरियल भर के हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें 4 से 5 छोटी इलायची को क्रश करके ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, हम इसमें से थोड़ा-थोड़ा मटेरियल लेकर हाथों की मदद से छोटी-छोटी इसकी बॉल्स तैयार कर लेंगे। इससे मोदक में स्टफिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। ये देखिए, इस तरह से हम ये सारी स्टफिंग बॉल्स तैयार कर लेंगे।
मोदक में इस तरह से स्टफिंग करने से ये और भी स्वादिष्ट बनते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमारी मोदक की स्टफिंग तैयार हो गई है। चलिए अब मोदक बनाना शुरू करते हैं। अब ये मटेरियल काफ़ी ठंडा हो गया है। हाथों की मदद से मसलकर इसे अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। अब हम एक मोदक का सांचा लेंगे। ये देखिए, इसे इस तरह से ओपन करेंगे और इसमें देसी घी लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे। इससे मोदक को डीमोल्ड करने में आसानी रहेगी। अब हम इसे इस तरह से बंद कर लेंगे और हाथ की मदद से एक तरफ इसे होल्ड कर लेंगे और इसके किनारों पर अंदर पिस्ता की कतरन डाल देंगे। अब मोदक का मटेरियल हम इसमें ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसे इस तरह से दबाते हुए भरेंगे। ये देखिए, और बीच में हम इस तरह से एक होल कर लेंगे। अब हम इसमें एक स्टफिंग बॉल डालेंगे। ये देखिए, और इसके ऊपर से और मटेरियल हम इसमें भर देंगे और फिर से उंगलियों की मदद से इसे अच्छे से दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह से, जिससे कि सांचे में मोदक अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे आराम से डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, कितना प्यारा सा मोदक हमारा बनकर तैयार है। इसी तरह से बाकी के मोदक भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सांचे को इस तरह से बंद करके एक तरफ से होल्ड करेंगे और उसमें अंदर पिस्ता की कतरन लगाएंगे और फिर हम इसमें हाथों की मदद से दबाते हुए मटेरियल को भर लेंगे। फिर हम इसमें ये स्टफिंग बॉल ऐड करेंगे और ऊपर से हम थोड़ा मटेरियल और भर देंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छे से दबा देंगे और फिर हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, एक और मोदक बनकर तैयार है। आइए एक बार और थोड़ा करीब से देख लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से अंदर पिस्ता की कतरन को लगाया और फिर हमने इस तरह से मटेरियल को उंगलियों की मदद से दबाते हुए भर लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग ऐड कर देंगे और इसमें और मटेरियल भर देंगे और इसे इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा फिर से एक और मोदक बनकर तैयार है। पिस्ता का यूज़ करना यहाँ ऑप्शनल है। मैं आपको एक मोदक बिना सांचे की मदद से भी बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, हम इस तरह से हाथों में थोड़ा मटेरियल ले लेंगे। ये देखिए, और इसमें अंदर हम स्टफिंग ऐड कर देंगे इस तरह से और फिर हम इसे बंद कर देंगे और इसे हम हाथों की मदद से धीरे धीरे मोदक की शेप दे देंगे। इसे धीरे धीरे हाथों की मदद से दबाते हुए हमें इसे मोदक की शेप दे देनी है। ये देखिए, फिर हम एक चम्मच या चाकू की मदद से इसमें इस तरह से निशान लगा देंगे जिससे कि ये मोदक की शेप में आ जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर हमारा बिना सांचे के भी एक मोदक बनकर तैयार है। इस पर ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता लगा देंगे। ये देखिए, ये तैयार हो गया है और यहाँ पर हमारे सभी मोदक बनकर तैयार हैं। ये देखिए, लग रहे हैं ना कितने सुंदर। इस तरह से बेसन के मोदक बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो फिर आप भी इस गणेश उत्सव पर ये मोदक जरूर बनाइएगा। ये मोदक गणपति बापा को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आइए एक मोदक को हम बीच में से काट कर देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर की फिलिंग। इसकी वजह से ये खाने में और भी स्वादिष्ट लगता है। तो फिर आप भी बेसन मोदक की ये रेसिपी गणपति बप्पा के लिए और अपने परिवार के लिए ज़रूर बनाइएगा। अगर मोदक रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल डिम्पल्स किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, सी यू सून। और हाँ, अपना ध्यान जरूर रखिए। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।